हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ 9 हार की जीत, जो कि लेखक सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक कहानी है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, यह जो पाठ 9 है हार की जीत, यह आप लोगों का सिलेबस टर्म 1 में यह लास्ट चैप्टर होगा। आइए इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखक परिचय, पाठ का उद्देश्य और पाठ में क्या बताया गया है इसके बारे में जान लेते हैं। फिर हम लोग पाठ का वाचन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ का जो उद्देश्य है। पाठ का उद्देश्य है, यह पाठ हमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यह पाठ हमें सच्चाई, विश्वास, परोपकार, मानवीय संवेदना तथा दूसरों की मदद करने के लिए हमें प्रेरित करता है। यानी जो पाठ पढ़ रहे हैं तो इस पाठ से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम लोगों के अंदर सच्चाई होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए, जिससे हम लोग किसी जरूरतमंद की मदद कर सके। प्यारे बच्चों, विधा जो है वह कहानी है, यानी आप लोग जो पढ़ेंगे वह कहानी है और इसके जो लेखक हैं वह सुदर्शन जी हैं। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं लेखक के बारे में कि लेखक कौन थे और उन्होंने कौन कौन सी कहानियां लिखी हैं। आइए देखते हैं। सुदर्शन जी का जन्म सन 1896 ईस्वी में सियालकोट, जो कि इसमें पाकिस्तान में है, हुआ था। इन्होंने अनेक उपन्यास तथा कहानियां लिखी हैं। सुदर्शन जी हिंदी और उर्दू में लिखते थे। इनकी कहानियों में आदर्श तथा यथार्थ का चित्रण देखने को मिलता था। इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक और मुहावरेदार थी। इनके उपन्यास हैं परिवर्तन, राजकुमार, भगवती। इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं हेर फेर, एल्बम, न्याय मंत्री, सवाल अठन्नी का और जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हार की जीत। प्यारे बच्चों, यह तो लेखक का सामान्य जीवन परिचय था। आइए अब हम लोग पाठ के बारे में समझते हैं कि पाठ में क्या बताया गया है। सुदर्शन द्वारा लिखी इस कहानी में मानवीय संवेदनाओं के उन सशक्त पहलुओं को दर्शाया गया है जो भाव शून्य और दिशा से भ्रमित लोगों को सही राह पर ले आते हैं। इस कहानी के अंत में भी खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन होने से वह बाबा भारती के घोड़े को वापस कर देता है और डाकू होने के बावजूद उच्च आदर्श प्रस्तुत करता है। प्यारे बच्चों, यह कहानी जो है बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह के बारे में है। किस प्रकार से बाबा भारती के द्वारा डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसको हम लोग इस कहानी में जानते हैं। आइए हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता था वह घोड़े को अर्पण हो जाता है। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। बाबा भारती गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांत सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसा चलता है जैसे मोर वन घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता था। तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं। जिस प्रकार से माँ को बेटे और किसान को अपनी लहलहाती फसल देखकर
आनंद प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार से बाबा भारती को अपना घोड़ा जो कि सुल्तान था उसको देखकर प्रसन्नता होती थी। भगवत भजन से जो भी समय बचता था वह सब वह घोड़े पर ही न्यौछावर कर देते थे। बाबा भारती गांव के पास एक छोटे से मंदिर में रहा करते थे और वह घोड़ा उनको इतना प्रिय था कि वह कहते थे कि अगर यह घोड़ा नहीं रहेगा, उनके अंदर एक भ्रांति हो गई थी, मानो एक तरह से उनके अंदर एक भावना बैठ गई थी कि अगर यह घोड़ा नहीं रहेगा तो मैं भी स्वयं नहीं रह पाऊंगा। वह उस घोड़े पर ही लट्टू थे, क्योंकि वह घोड़ा बहुत ही बलवान था और हृष्टपुष्ट था, और जब तक कि वह 8-10 मील उस घोड़े पर बैठकर चक्कर न लगा लेते थे तब तक उनको चैन नहीं आता था। चलिए आगे देखते हैं। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। और उसी इलाके में खड़क सिंह नाम का एक डाकू रहता था, जिसका नाम सुनते ही वहां के लोग थरथर कांपने लगते थे। होते होते धीरे धीरे जो है सुल्तान जो घोड़ा था वह भारती का, उसकी चर्चा जो है खड़क सिंह के पास पहुंच गया, तो उसका हृदय भी व्याकुल हो उठा। ठीक है, मैं भी चलता हूं उस घोड़े को देखने के लिए। और एक दिन वह बाबा भारती के पास दोपहर के समय पहुंच गया और नमस्कार करके उनके पास बैठ गया। बाबा भारती खड़क सिंह से पूछते हैं, क्या हाल है? तुम कहता है आपकी दया है। तब पूछते हैं, कहो इधर कैसे आ गए? तो सुल्तान की चाह यहाँ खींच लाई। तो सुल्तान घोड़े के बारे में बताता है कि सुल्तान जो है उसकी कीर्ति, उसका जो यश है हमें यहां तक खींच लाया है। विचित्र जानवर है, आगे देखिए। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूं। तो वह भी बताता है, घोड़े की प्रशंसा करता है कि विचित्र जानवर है। यह जब बताते हैं बाबा भारती की विचित्र जानवर है, जो कहते हैं देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, तब वह कहता है मैंने भी बहुत प्रशंसा सुनी है उसकी। हाँ, तो बाबा कहते हैं उसकी चाल जो है तुम्हारा मन मोह लेगी, और कहते हैं कि वह देखने में भी बहुत सुंदर है। तो फिर डाकू जो खड़क सिंह था तो कहता है क्या कहना है, यदि उसके एक बार देख लेता हूं, उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। तो खड़क सिंह कहता है कि मेरी भी इच्छा थी उसे देखने के लिए, सो आज मैं उपस्थित हो सका हूं। आगे देखिए। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया। घमंड से खड़क सिंह ने घोड़ा देखा। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, और खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा भाग की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या मतलब? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी थे। जाते जाते बोला, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। अब क्या होता है कि बाबा और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंच जाते हैं। बाबा ने घोड़े को बहुत घमंड से दिखाया, क्योंकि उसके ऊपर बहुत गर्व होता था घोड़े को। और जब वह खड़क सिंह उसको देखा
तो उसे भी बहुत आश्चर्य हुआ। उसने आज तक हजारों घोड़े देखे थे, सहस्त्रों घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा अच्छा घोड़ा उन्होंने आज तक कभी भी नहीं देखा था। और सोचने लगा कि भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा तो डाकू खड़क सिंह के पास होना चाहिए, भला इस घोड़े का बाबा भारती के से क्या मतलब है। तो इस तरह से कहते हुए वह आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पास पश्चात उसके हृदय में एकदम हलचल बेचैनी होने लगती है और अधीरता से बोलता है, बाबा जी मैंने तो इसकी चाल ही नहीं देखी। बाबा जी भी एकदम थे तो मनुष्य ही, उनके अंदर भी उसकी प्रशंसा सुनकर उनसे रहा नहीं गया और वह घोड़ा खोलकर बाहर लाए। और जैसे ही घोड़ा लाते हैं तो वायु वेग से यानी बहुत हवा की तेज गति से भी वह दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर मानो सांप लौट गया हो कि बस अब हमें किसी तरह से सोचने लगा कि इसको हमें चाहिए ही। था तो वह डाकू और जो वस्तु उसे पसंद आ जाती थी समझो उस पर उसी का अधिकार होता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी था और जाते जाते वह कह गया कि बाबा यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। आगे देखिए क्या होता है। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती, सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की तरह मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पेट पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक और मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को और मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। उतर कर देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्या तुम्हें क्या कष्ट है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ लो, परमात्मा भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। तो अब बाबा भारती जो हैं वह डर जाते हैं और सारी रात अस्तबल की रखवाली करने लगते हैं। धीरे धीरे हर समय जो है खड़क सिंह का भय लगा रहता था और धीरे धीरे कई महीने बीत जाते हैं। अब वह भी स्वप्न की भांति सोचने लगे शायद यह झूठ ही बोल रहा था और इस तरह से वह उसके प्रति असावधान भी हो गए। संध्या का समय था और बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर बैठ करके घूमने जा रहे थे। उसकी आंखों में उस प्रसन्नता थी और चेहरे पे चमक थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते तो कभी उसके रंग को देखकर मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होते थे। अचानक से एक ओर से आवाज आती है, अरे वो बाबा इस कंगले की सुनते जा। आवाज में बहुत ही करुणा थी। आवाज में जो है दुख का बोध हो रहा था। और तब इसके बाद बाबा जी ने घोड़ा रोका। घोड़ा रोककर देखा कि एक जो है अपाहिज है वह वृक्ष की छाया में कराह रहा था और उससे पूछते हैं, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है। तब वह अपाहिज बोला, बाबा मैं बहुत दुखिया हूं, मुझ पर दया करो। रामा वाला मुझे यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहां जाना है। अगर इस घोड़े पर चढ़ा लोगे तो परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। तब बाबा जी पूछते हैं, वहां पर कौन है। तो उन्होंने कहा, वहां पर दुर्गा दत्त नाम का वैद्य है जो कि मेरा सौतेला भाई है। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठाया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अब देखिए, तो यहां तक की कहानी हम लोगों ने आज पढ़ी। इसके आगे की जो कहानी होगा कल के वीडियो में, यानी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो जाएगा उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और रही बात आपके गृह कार्य की, तो आपका जो गृह कार्य होगा वह
सुदर्शन जी का जीवन परिचय आपको लिखना है। जीवन परिचय लिखेंगे और इस पाठ से संबंधित जो भी शब्दार्थ है उसको लिखकर आप लोग को याद करना है। धन्यवाद।